ध्यान देना, लिखा है कि जब मैया पार्वती को अन्य ने भांति समझाया, विवाह मत करो मत करो, बहुत समझाया, नहीं मानी है। अंत में विधि विधान से विवाह हुआ और विवाह हुआ है भोले बाबा कैलाश पर्वत पे लेकर के पहुंचे हैं। कैलाश पर्वत पे लेके जाते हैं और जिस समय पार्वती उन झोपड़ियों में रहती हैं, पूरा दिन गुजर जाता है, भोले बाबा घर पे नहीं आते। और जब घर पे नहीं आते हैं तो एक दिन जब आए, वैसे ही पार्वती हाथ जोड़ के बोली, महाराज मैं आपके साथ नहीं रह सकती। क्यों? अरे शादी करके आई थी तो इसलिए नहीं आई थी कि आप इधर उधर घूमना, आप तो मेरे साथ एक पल भी नहीं रहते हो, इसलिए मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। बोले नहीं, ऐसे कैसे जा सकती हो? तो सुनो, एक बात कही है कि तुम्हें छोड़ के लासी, तुम्हें छोड़ हरे कैलासी, और मैं पियर को जाऊं, तुम्हें छोड़ कैलासी, मैं पियर को जाऊंगी। पियर में जा करके मैं मौज उड़ाऊंगी, मैं पियर में जा करके मैं मौज उड़ाऊंगी। और सुनो, बिल्कुल नहीं रहेंगे आपके साथ। तो उसी समय भोले बाबा ने जवाब दिया, आप चाहती क्या हो? बोले इन झोपड़ियों में रहते, एक काम करो, सुंदर से महल बनवाओ। तो आज उसी समय मेरे भैया पार्वती के कहने पे तो ध्यान देना मेरे भैया, आज उसी समय भोले बाबा ने सोने के महल बनवाए। प्रमाण मिलता है
कि जब हम कोई भी महल बनवाते हैं, नया घर बनवाते हैं, उसका गृह प्रवेश अवश्य कराते हैं। उसका गृह प्रवेश कराया। गृह प्रवेश करने के लिए विषयी सर्वा ब्राह्मण आए, रावण साथ में आया। रावण कौन था? विषयी सर्वा ब्राह्मण का बेटा साथ में आया। और जब साथ में आया है, उसे वो सोने के महल बड़े अच्छे लगे। कहा है पिताजी सुनो, जब आप निर्माण करेंगे तो ये आपसे जरूर पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो आप और कुछ मत मांगना, इन महलों को ही मांग लेना। निर्माण जब किया है, भोले बाबा ने कहा क्या चाहिए ब्राह्मण देव? बोले हमें और कुछ नहीं, आप महलों को ही दे दो। तो एक विद्वान तो यहाँ ये लिखता है कि उन्हीं महलों का नाम पड़ा लंका। महाराज धीरे धीरे पार्वती के पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा कार्तिकेय। और उसी कार्तिकेय द्वारा एक तारकासुर नाम का राक्षस था, दैत्य था, उसका वध हुआ। अब आ जाइए, देखिए गौर करना श्रोता बंधु, किस पृथ्वी पे, इस धरा पे जब